काफी शोषण हुआ है। और जब इंदिरा कांड हुआ था उस समय गलती चाहे एक दो सिख समाज के लोगों ने की, लेकिन उस समय पूरे देश में सिख समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर तबाह और बर्बाद किया गया था। सिख समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को उस समय को भूलना चाहिए, मेरे ख्याल नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। और ये सब हमने और इतना ही नहीं, तो अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और यहाँ मैं इन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको फ्री में थोड़ी जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से नहीं, इनकी सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि जो आप लोग टैक्स देते हैं, जनता टैक्स देती है, उस पैसे से आप लोगों को ये फ्री में खाद्य सामग्री दी जा रही है। और हमारी पार्टी यादव समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है, नीतियां हैं, उनके खिलाफ है। किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। यदि वर्ग विशेष के खिलाफ होती, किसी जाति विशेष के खिलाफ होती, तो फिर हमारी पार्टी अकेले सीतापुर से नहीं, बल्कि हमने और भी सीटों पर यादव समाज के लोगों को टिकट दिया है। हमने सीतापुर लोकसभा की सीट से काफी बड़ी तादाद में है। पंजाबी समाज काफी बड़ी तादाद में है। इनके यहाँ पर डेरे हैं, काफी खेती करते हैं। लेकिन जब भी इन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको कुचलने का काम किया है। और बीजेपी का जो सिटिंग एमपी है, जो फिर से चुनाव लड़ा है, उसने किसानों का बड़ा शोषण किया है। उसने किसानों का बड़ा शोषण किया है। यहाँ पर काफी लोगों को जुर्म जाति का, किसान भाइयों को काफी जुर्म जाति का शिकार होना पड़ा है। इसलिए मेरा किसान भाइयों से, चाहे सिख हैं, पंजाबी हैं, चाहे हिंदू हैं, सभी किसान भाइयों से ये अपील है, इस चुनाव में मौका है। बीजेपी के ऐसे सांसद को जो चुनाव लड़ा है, उसकी जमानत जब्त करा के ये आप लोगों को बदला देने का मौका है। दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है